हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 6 जुलाई 2020 और 6 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। रोज़ जितने भी पीडीएफ हैं सारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन और पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया है। आंसर है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने ही ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन को लॉन्च किया है। देखेंगे है क्या। देखोगे, चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगने के बाद केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को खुद से ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया। उन्होंने एक पोस्टर के जरिए इसकी जानकारी दी। आगे इसमें है, इस कंपटीशन के पहले विजेता को 25 लाख रुपए, दूसरे विजेता को 15 लाख रुपए और तीसरे विजेता को 60 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। निर्णायक मंडल अपनी ओर से 3 और पुरस्कार का ऐलान भी कर सकता है। इसमें पहले विजेता को 5 लाख रुपए और दूसरे को 3 लाख और तीसरे विजेता को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन दोस्तों। भारत की तरफ से ये ऐप बनाने की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सभी चाइना के लगभग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आज की वीडियो का, निम्न में से किस राज्य ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है। कौन सा राज्य है जिसने इस मेले को स्थगित करने का फैसला लिया है। तो आंसर है दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य के अंदर ये मेले का आयोजन नहीं होगा, इसको स्थगित कर दिया गया है आगे के लिए। तो देख लेते हैं एक बारी पहले झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। इस क्वेश्चन में आगे क्या इंफॉर्मेशन है देखो, राज्य के देवघर व दुमका में लगने वाला श्रावणी मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाला रथ मेला भी इस बार आयोजित नहीं होगा। आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले ही धार्मिक सभा समागम आदि पर रोक लगा रखी है। ऐसे में श्रावणी मेला व रथ मेले का आयोजन नहीं हो सकता है। अमिताभ कौशल के अनुसार केंद्र सरकार में 30 मई को लॉकडाउन में रियायतों को लेकर जो आदेश जारी किया गया उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अभी भी किसी तरह की पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो झारखंड इसका आंसर रहेगा दोस्तों। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आज की वीडियो का, हाल ही में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है। तो ई कचरे का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है चीन। कौन सा बन गया है? चीन। अब देखो, ये ई कचरा एक्चुअल में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होते हैं जो बेकार हो जाते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है। ये जब बेकार हो जाते हैं तो इनको एक कचरे में डाल दिया जाता है। जिस कचरे में इनको रखा जाता है उसको ई कचरा बोला जाता है। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है इस टाइम पर। चीन की बात कर लें दोस्तों थोड़ी सी, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है दोस्तों। इसके अलावा चीन की करेंसी है रेनमिनबी, ठीक है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है आज की वीडियो का दोस्तों, किस देश ने एपेक्स समिट 2021 को रद्द करने का फैसला किया है।
अपेक्स समिट 2021 को रद्द करने का फैसला किया गया है दोस्तों न्यूजीलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड की कैपिटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, ये कैपिटल है न्यूजीलैंड की। यहाँ के व्यक्ति को कीवी भी बोला जाता है, कीवी के नाम से मशहूर हैं। जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बोला जाता है, वैसे ही कीवी बोला जाता है। देखना इसमें क्या दिया हुआ है। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विस्टिन पीटर्स ने योजना और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2021 एपेक्स समिट को रद्द करने की घोषणा की है और समिट को एक आभासी कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड द्वारा वापस आने वाले प्रवासी नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन से याद कर लेना। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन में देखोगे एपेक के कार्यकारी निदेशक कौन है इस टाइम पर? उनका नाम है डॉक्टर रेबिका फातिमा स्टामारिया, ये पूरा नाम है। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। और एपेक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन है पांचवा। इस क्वेश्चन में है दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बन गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है पेपर में ये क्वेश्चन। तो आंसर होगा इसका भारत। भारत दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब डॉलर के रूप में या किसी और करेंसी के रूप में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार, भारत 5वां नंबर इसमें है। देखो ये है क्या एक्चुअल में, इसको देख लेते हैं। 5 जून को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 501.7 अरब डॉलर था, जो एक सप्ताह में 8 अरब डॉलर बढ़ा है। 28 सितंबर 2007 के बाद से यह सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल था। ठीक है, करेंसी डीलर्स का कहना है कि रिलायंस जियो और एयरटेल सौदों के कारण डॉलर देश में आया और उसे केंद्रीय बैंकों ने ग्रहण किया है। तो हो कितना गया है? 500 अरब डॉलर हो गया है, इतना याद रख लेना, इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगी इससे न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुअर में G4 नामक वायरस पाया गया है, यह किस देश के शोधकर्ताओं ने खोजा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका आंसर भी क्या है? चीन। G4 नामक जो वायरस है ये सुअर में पाया गया है। एक तो ये याद रख लेना, किस देश के शोधकर्ताओं ने खोजा है? चीन। तो चीन के बारे में अभी भी बात किया था कि चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। यहाँ की करेंसी रेनमिनबी है। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं। देखोगे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सुअरों में G4 वायरस साल 2016 से ही प्रमुखता से पाया जा रहा है। चीन में साल 2011 से 2018 के बीच सुअरों की निगरानी के आधार पर सामने आए इस नतीजे इस ताज़ा अध्ययन में पाया गया है कि G4 वायरस मानव कोशिकाओं में संग्राहक अणुओं, जैसे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, से बंध जाता है और श्वसन तंत्र की बाहरी परत में खुद की प्रतिकृतियां तैयार कर सकता है, यानी खुद की संख्या को बढ़ा सकता है। तो काफ़ी भयंकर भी है, तो इससे दूर रहना चाहिए जितना भी ये वायरस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। दूसरी बात, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर है बी, बांग्लादेश के साथ। LPG संयुक्त उद्यम का गठन भारत ने बांग्लादेश के साथ किया है। अब देखो बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी क्या है यहाँ पर? ढाका। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका दोस्तों। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। यहाँ की PM कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। तो ये क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भारत और बांग्लादेश के द्वारा 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी को बांग्लादेश में LPG व्यवसाय करने के लिए गठित किया गया है। आगे है इसमें, इस समझौते पर हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी RR होल्डिंग्स लिमिटेड, रास अल खेमा UAE, बांग्लादेश की
वेमेस्का एलपीजी की होल्डिंग कंपनी और दुबई स्थित आईओसी मध्य पूर्व FZE के बीच में किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा एक बारी इसे पढ़ लेना तो आपको आ जाएगा समझ। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है वैशाली मोहंती। वैशाली मोहंती भारत की हैं और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी बनाया गया है। इनकी एक पिक दिखा देता हूं मैं। ये हैं दोस्तों वैशाली मोहंती, जिनको बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, जितनी भी पुस्तक हैं उनको याद ही कर लोगे आप। आंसर है इसका M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है। देखें इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CAV पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? CAV पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT अकादमी द्वारा होस्ट किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये नाम याद रख लेना किसके द्वारा लिखा गया है और इसको लॉन्च किसने किया है। चलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है 10वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दोस्तों मनाया गया है 4 जुलाई को। ऑप्शन है इसका C, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। इसमें क्या है देखेंगे, प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्रीय सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। UN ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 के लिए स्कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चलाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि 2020 के लिए उन्होंने क्या मुहिम चलाई है। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1923 में जुलाई के पहले शनिवार को हर साल से मनाया जाता रहा है, जिसके माध्यम से नागरिक उसके समुदाय और राष्ट्र की राजनीति उन्नति के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सहकारिता दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। दुनिया को नियोजित संख्या का ये 10% है जो सहकारिता रोजगार दे रहा है। दोस्तों आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत कम स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आजकल आंसर दे रहे हैं, या तो उनको पढ़ना नहीं है या उनको आंसर देना नहीं है या उन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी होती है। देखोगे इसका क्वेश्चन है, हाल ही में एडोर्ड फिलिप, देखो एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कल ही इसका मैंने आंसर बताया है वीडियो में और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी शेयर करोगे भाई। जितने भी दोस्त हैं वो 5-6 लोगों को रोज़ शेयर करोगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा चैनल को भी, मुझे भी और आप लोगों को भी। ठीक है दोस्तों, चलो लेता हूँ आपसे यहीं से विदा। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।